आज हम लोग विविपेरस के बारे में पढ़ेंगे कि विविपेरस होता क्या है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि विविपेरस ये जो नाम दिया गया है वो क्या डिनोट करता है, उसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल विविपेरस इसी का अपोजिट होता है एक तरह से, जो बर्थ नहीं देते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं। तो हम लोग विविपेरस देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि विविपेरस यानी गिव बर्थ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे कोई जीव जो जन्म देते हैं किसी एक को नहीं, गिविंग बर्थ। तो बर्थ वर्ड हमेशा यूज होता है किसी लिविंग क्रिएचर से, मतलब वो ऑर्गेनिज्म का ही छोटा रूप होता है। ठीक है, और लेइंग एग, मतलब लेइंग वो भी एक तरह से बर्थ जैसे ही हो रहा है, लेकिन वो लेइंग वर्ड उसमें इस्तेमाल होता है। तो वो एग हो जाता है, तो वो ओविपेरस उसको बोलते हैं। तो इसमें जो विविपेरस है, गिविंग बर्थ यानी गिव बर्थ, ये जन्म देता है। जब जन्म देने की बात आती है तो हमेशा उसी ऑर्गेनिज्म का छोटा क्रिएचर होता है, मतलब एक तरह से क्रिएशन है। तो इससे ये समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि विविपेरस गिव बर्थ, और जब गिव बर्थ जन्म की बात आती है कि जन्म दे रहा है, इसका मतलब उसी ऑर्गेनिज्म जैसे ही है लेकिन छोटा है, मतलब उसका बेबी है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो विविपेरस है इसमें जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, ये कहाँ होगा? इनसाइड द बॉडी, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर के अंदर एक तरह से जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। फर्टिलाइजेशन की जो बात होती है वो इनसाइड द बॉडी होगी, यानी जाइगोट डेवलपमेंट कहाँ होगा आपका? इनसाइड द बॉडी। और ये जो फीमेल पेरेंट होंगे उसमें होगा, यानी फीमेल पेरेंट जो होगा उसी के शरीर के अंदर ये फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी पूरा जो प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है ना, अब फिर उसका बर्थ होगा। तो विविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ये सारी प्रक्रिया होने के बाद बर्थ होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बर्थ होगा तो उस ऑर्गेनिज्म का ही रूप लेकिन छोटा होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? विविपेरस गिव बर्थ। अब देखेंगे इसी के बाद दीज एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब उसी ऑर्गेनिज्म के जैसे ही छोटा सा वो जन्म लेगा, जिसको हम विविपेरस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे हम आप ह्यूमन बीइंग हैं, तो ये क्या है? विविपेरस है। इसी में देखेंगे जैसे काऊ है, डॉग है, कुत्ते के बच्चे होते हैं, कैट है, बिल्ली है, उसके बच्चे होते हैं। फिर आप देखेंगे एलिफेंट है, एलिफेंट के बच्चे होते हैं छोटे से। फिर आप देखेंगे कि जैसे वेल मछली है, उसको फिश बोलते हैं, लेकिन है वो मैमल, तो उसके भी बच्चे होते हैं। वो एग नहीं देते, बाकी जितने फिश हैं वो क्या करते हैं? एग देते हैं, उनके अंडे निकलते हैं, तो वो ओविपेरस में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ वेल जो वेल है, वेल ऐसे फिश बोलते हैं, लेकिन वो फिश है नहीं, वो मैमल है। तो वो बर्थ एक तरह से उनका जन्म होता है, उनके बच्चे होते हैं। फिर डॉल्फिन के भी बच्चे होते हैं, ये भी फिश नहीं है, ये भी एक मैमल है। ठीक है ना, तो डॉल्फिन के बच्चे होते हैं, बर्थ डॉल्फिन देती है, यानी अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देती है। क्लियर हो गया होगा? यानी विविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं, मतलब पूर्णतया कंप्लीट फॉर्म में वो जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे यूथेरिया में आप पढ़े होंगे, तो आप देखेंगे कि एक तरह से जो भी विविपेरस ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं? गिव बर्थ, वो जन्म दे रहे हैं। तो इस प्रकार के जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कहेंगे? विविपेरस बोलेंगे। और इनका ये जो डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट का, तो आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट फॉर्मेशन, फिर एम्ब्रियो, फिर क्या है? ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया किस में हो रही है? वो फीमेल पेरेंट के शरीर में हो रहा है। और जब पूर्ण रूप से हो जाता है तो बर्थ होता है, यानी विविपेरस वो ऑर्गेनिज्म है जो यंग वंस को जन्म देते हैं। क्लियर हो गया होगा? यानी दीज एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप देखें
कि ह्यूमन हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग में, फिर कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, डॉल्फिन है, वेल है, तो और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, भेड़, बकरी, जितने आप देखते हैं जिनमें बच्चे होते हैं वो सारे के सारे किस में हो जाएंगे, विविपेरस में हो जाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें एक और टर्म आता है प्लांट के रेफरेंस में, इसमें विविपेरस प्लांट के रेफरेंस में टर्म आता है, तो उसमें भी आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि ये यंग वंस को जन्म दे रहा है। तो आप ध्यान लगाएंगे कि ऐसा पौधा जिसका बीज हो रहा है वो बीज पेड़ पर ही जर्मिनेट कर जाता है, और वो जब गिरता है जर्मिनेट वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट, जब गिरता है नीचे तो वो सीधे रूटिंग उसमें सॉइल में सपोर्ट कर देती है। क्लियर हो गया? यानी वो पूर्णतया तैयार होकर गिरता है और तुरंत वो सॉइल से न्यूट्रिशन लेने लगता है और उसका ग्रोथ होने लगता है। यानी ऐसे पौधे जिनके बीज ऊपर ही पेड़ के ऊपर ही जर्मिनेट कर जाते हैं, मतलब उसमें रूटिंग हो जाती होगी, और वो जब गिरते हैं तो एक नए पौधे का आकार ले लेते हैं तुरंत, इसी को विविपेरस कहते हैं। ये प्लांट के रेफरेंस में बात की गई है। यानी प्लांट में आप देखेंगे कि प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स दैट जर्मिनेट वाइल स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। इसका मतलब ये हो गया कि पेरेंट प्लांट जहाँ से सीड बन रहा है वहीं पर वो जर्मिनेट कर जाता है, मतलब वो जर्मिनेट का मतलब उसमें रूट आ जाता है थोड़ा, और वो जब गिरता है तो नीचे ज़मीन पे वो ग्रोथ करने लगता है। इसी को विविपेरस कहते हैं। किसके रेफरेंस में? प्लांट के रेफरेंस में। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा। विविपेरस एनिमल में आप देखेंगे कि वो यंग वन को जन्म देते हैं, ठीक है, जन्म देते हैं। और प्लांट के रेफरेंस में देखेंगे कि वो यंग वन को जन्म देने जैसे ही है कि ऊपर से जर्मिनेटेड सीड गिरा और नीचे ग्रोथ करने लगा, मतलब वो उसको जर्मिनेशन के लिए अलग से टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो जर्मिनेटेड फॉर्म में गिरता है और नीचे आके जर्मिनेट कर देता है, जैसे आप देख सकते हैं। इसको नोट कर लेंगे, कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे। वैसे कोई डाउट होगा नहीं क्योंकि बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप पहले से भी बहुत अच्छे से जानते हैं और क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट।